पति देव, हाँ, देखो मैंने क्या मंगा लिया। क्या मंगा लिया यार? घी। अरे घी तो मैं अभी 2 दिन पहले ही लेके आया था। हाँ, आप घी लाए थे, पर घी के साथ में 100 बीमारियां भी लाए थे। क्या बात कर रही हो? सही बात कर रही हूँ। हमेशा तो मैं घी लाता हूँ। 400 रुपए किलो घी लेके आए। 400 रुपए में कौन सा घी मिलता है पति देव? यार पूरी दुनिया खरीद रही है, हम्म। मैं भी ले आया। पूरी दुनिया तो खरीद रही है और पूरी दुनिया बीमार भी हो रही है, तो आप भी घर में बीमारी लेके आ गए। 250 रुपए किलो सरसों का तेल, बताइएगा मुझे, ठीक है? 400 रुपए में कौन सा घी मिल रहा है, मुझे बता दीजिए ना। आप एक बात बताइए मुझे, मुझे अभी भी याद है। एक बात बताइए कि दूध कितने रुपए किलो है, जल्दी बताइए। दूध है 70 रुपए में। 70 रुपए किलो दूध है, और कम से कम 30 लीटर दूध में 1 किलो घी बनता है या नहीं बनता है? 30 लीटर में 1 किलो घी कब से बनने लगा? मेरी दादी बनाया करती थी, मुझे आज भी याद है वो चीज, ठीक है? और उसको बोलते थे दुधाड़ी, जो घी बनाने का सही तरीका होता था। मध्य प्रदेश में बोलते हैं बिलौना विधि, हमारे यहाँ बोलते हैं दुधाड़ी विधि। और आपको पता है सबसे शुद्ध और पवित्र, सबसे अच्छा स्वास्थ्य के लिए वही घी होता था। उस घी के अलावा आज तक कोई भी घी उसका टक्कर नहीं ले सकता है। आपको पता है, आपने खाया होगा तो आपको जरूर पता होगा, एक मिट्टी का बर्तन होता था, बनाया जाता था, वो इतना बड़ा बड़ा रहता था, उसके अंदर आग रखी जाती थी, उसमें एक मिट्टी की मटकी रखी जाती थी, दूध रख दिया जाता था, और कम से कम नहीं तो 4 से 6 घंटा धीमी आंच में उसको पकने के लिए रखा जाता था। दूध एकदम लाल मोटी मलाई जब ठंडा हो जाता था ना, तो उस मलाई को निकाल के फिर उसको मथा जाता था। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये घी मैंने वैसे ही मंगाया है। ऐसे भी घी बनता है क्या? मुझे तो पता था शायद क्रीम, दूध से क्रीम निकाल के जो और बना देते हैं घी। जो आजकल घी बन रहा है ना, वो चुटकियों वाला घी बन रहा है। मेरी दादी मेरे को बना के खिलाया करती थी घी, ऐसे दाना पड़ता था, ऐसा लाल लाल घी होता था, और कोई भी बीमारी छूती नहीं थी। आपको पता है ये शुद्ध देसी गाय का घी है, बिल्कुल शुद्ध। 30 लीटर दूध में 1 लीटर घी। ये घी कौन सा है, कहाँ से मंगाया और तुमने? सबसे खास बात आपको बताऊं, हाँ? आपका फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पापा जी को भी सांस की दिक्कत लगी रहती है, मम्मी के पैरों में सूजन आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है यार। और बहुत सारे लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। ये घी कैंसर में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। पैरों में सूजन आती है, शरीर में सूजन आती है, इस घी को खाने से बहुत सहयोग मिलेगा। और एक चीज़ और है, इस घी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। पता है क्यों? क्योंकि ये धीमी धीमी आंच में पका हुआ दूध से निकाली हुई घी है। गवर्नमेंट से सर्टिफाइड घी, इसका जो एक एक डिब्बा होता है ना, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अमृत है। पता है क्यों? इसमें जो घी है ये पहले चेक किया जाता है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, मतलब बिल्कुल चेक हुआ घी है, कोई भी इसमें कंप्लेन नहीं आ सकती, क्योंकि ये चेक किया गया है। तो और मैं आपके स्वास्थ्य के लिए कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। हम लोग सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, पर खाने पीने में सबसे ज़्यादा कंजूसी करते हैं। आपको एक बहुत अच्छा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपकी मम्मी पूरा महीना दूध की मलाई निकालती है, उसके बाद उसको फ्रिज में स्टोर करती हैं। हाँ। फिर वो मलाई खराब हो जाती है। मैं बताती हूँ फैक्ट आपको। हाँ। फ्रिज में कितना भी रख लो, उसमें कुछ अजीब सा कलर आ जाता है। फिर उसको क्या करेंगे कि डायरेक्ट ऐसे चम्मच से घुमा के उसका क्रीम निकाल के उसको कढ़ाई में डाल के घी बना लिया। तो वो घी क्या अच्छा हुआ? मुझे बताओ, घी वो अच्छा हुआ? अब मम्मी बनाती है, क्या ही पता। मैं भी बनाया करती थी, पर मुझे ना मेरी दादी एक दिन, अभी तो दादी इस दुनिया में नहीं है, दादी ने एक दिन ये बात बोली थी कि बेटा घी तो हम लोग बनाते थे, ये तो बीमारी का घर है। तो चलिए मैं आपको घी दिखाती हूँ। घी पास से देखो तो आपको अच्छा लगेगा। जो आपको लग रहा है कि घी घर पे रखा था इसने मंगा लिया, तो ये है, क्या देख रहे हो आप? मालवा काऊ देसी घी, बिल्कुल शुद्ध गाय का देसी घी, और घर की परंपरा से बनाया हुआ, जैसे पुराने जमाने में बनता था वैसा बिल्कुल घी है ये। और इसकी खुशबू मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं जूठा नहीं करना चाहती हूँ, मतलब खुशबू भी नहीं लेना चाहती, इसमें निकाल के अलग से खुशबू लूँगी, क्योंकि मैं इसको चाहती हूँ कि सबसे पहले भगवान जी को अर्पित करूँ, क्योंकि एकदम शुद्ध घी है, चाहे पूजा पाठ में लेना हो, चाहे खाना पीना हो। और एक खास बात मैं बताऊँ इस घी की, इस घी की सबसे खास बात है, आपको पहले याद होगा, मेरी दादी ना जब घर पे काजल बनाती थी तो गाय का जो घर का घी होता था, दुधाड़ी बोलते हैं, बिलौना बोल सकते हो, मध्य प्रदेश में बिलौना और हमारे उत्तर प्रदेश में दुधाड़ी के घी को यूज करके, और काला जो बनाता थे, काला कलर का जो लकड़ी जला के नहीं बनाते थे आंखों के लिए, ये घी से काजल भी बनता है।
हजारों लोगों को पता है। जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या देसी घी गाय का जो होता है उसको काजल में यूज किया जाता है। भाई मेरे यहाँ तो किया जाता था। वो बोलते हैं आंखें हमेशा ठंडी रहती थी, आंखें बड़ी बड़ी और ठंडी, कभी आंखों में जलन नहीं होती है। तो ये घी से आप काजल भी बना सकते हो। मतलब ये एक तरीके की औषधि का भी काम करता है। कहीं पर जलन हो रही है तो यूज़ कर सकते हो, कोई भी एलर्जी नहीं होगी क्योंकि शुद्ध गाय का घी है। और ये जो संस्था है ललिता जी चला रही है, क्लियर कर देती हूँ मैं। और उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं और उनकी एक छोटी सी संस्था है जिसमें बहुत सारी गायों को पाला गया है, उनकी सेवा की जाती है और बिल्कुल प्राकृतिक रूप से घी बनाया जाता है। मतलब कि कोई भी मिलावट नहीं। बिलौना विधि, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बिलौना विधि। जिन लोगों को बिलौना विधि के बारे में नहीं पता वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ थोड़ी महंगी होती है, 400 रुपये किलो कोई घी नहीं मिलता पतिदेव। मैंने तो भाई आज से 5 से 7 साल पहले सुना था कि 800 रुपये में घी है और आप लेके आ रहे हो 400 रुपये किलो घी। ये गलती से आप बाहर हो कि सस्ता घी अच्छा हो सकता है, मैं नहीं मान सकती हूँ। उस पर इतनी सारी चीज़ें मिली होती, मैं नाम नहीं लूँगी, इतनी सारी चीज़ें मिली होती कि बीमारी का घर लेके आए हो। तो भाई ना ही ऐसे घी से मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ, ना ही अपने बच्चों को खिला सकती हूँ। नाम का घी नहीं चाहिए, काम का घी चाहिए, जिससे कि मैं बहुत सारी बीमारियों से दूर हूँ। थोड़ा कम खाऊंगी पर अच्छा खाऊंगी। तो ये है कौन सा घी, मालवा घी। जिसको भी चाहिए कमेंट बॉक्स में एक नंबर मैंने पिन कर दिया, आप लोग जाके ऑर्डर कर सकते हो। मैं सच बता रही हूँ, ये घी मेरे को दिल से बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच ललिता जी, आपने इतनी मेहनत करके ये घी मेरे लिए भेजा और मैंने आपको ऑर्डर दिया और आपने मेरे को घी पहुंचा भी दिया। और इसके साथ में मुझे 2 लीटर का स्टील का डिब्बा भी दिया जिसमें मैं दूध लेके आऊँगी। पर मैं अब डेयरी से ही दूध लाऊंगी, सामने दूध निकलवा के, क्योंकि पैकेट हो गया या कहीं पर भी बहुत मिलावटी घी दूध मिलता है। मैं आपके पास आके अगर दूध घी ले सकती तो मेरी बहुत अच्छी किस्मत होती। पर मैं आपसे ऑनलाइन हमेशा मंगाती रहूँगी क्योंकि इतना प्योर चीज़ें अभी भी हैं कहीं पर, तो वो शायद लेडीज़ें ही करके दे सकती हैं। फैक्ट्रियों में तो केवल मिलावट होती है, घरों में केवल ऐसे शुद्ध पवित्र चीज़ें मिल सकती हैं। जिसको भी चाहिए कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लो, आपको नंबर मिल जाएगा इनका। और बहुत ही अच्छा घी है क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं, इनको आप अच्छा ही यूज़ करो। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी। मिलावटी चीज़ें सस्ती होती हैं, अच्छी चीज़ें महंगी होती हैं, ये बात आपको भी पता है कि सस्ते घर मिल जाते हैं, दुकानें भी मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, पर उनकी जो प्लास्टर होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, नींव कमज़ोर होती है। पर स्ट्रॉन्ग चीज़ें जैसे आपको बॉडी बनाने के लिए कम से कम 1 साल लगता है कि नहीं पति देव? बिल्कुल सही बात है। एक दिन की बॉडी आप किसी भी केमिकल या कोई भी दवाई से फूल के बना सकते हो पर ताकत नहीं रहती उसमें। तो ये वैसे ही घी है। अगर आपको लगता है कि दीपिका जी की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए, तो इनसे एक बार मेरे कहने पे मंगा के देखो, आप संतुष्टि पूरी तरीके से आपको मिलेगी। घी बहुत अच्छा लगा पर्सनली मुझे, तो थैंक यू सो मच ललिता जी।